डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों याद रखिएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग। जैसे इनडायरेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग बोलते हैं इसको SGST, यानी स्टेट का ये क्या है जीएसटी, और यहाँ पर इनडायरेक्ट में हम लोग जाते हैं हम लोग जाते हैं CGST, यानी यहाँ पर हम लोग सेंट्रल जीएसटी की बात करते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट उदाहरण के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का लें तो सबसे पहले हम लोग के पास कौन सा टैक्स आता है, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के बारे में आपको बता दें कि जितना बिहार के लोगों से इंडिविजुअली कलेक्टिविटी करेगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स लगाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, वसूलेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य और केंद्र के बीच में आधा आधा बांट देगी, 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी। लगाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, वसूलेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बांटेगी किसके बीच में, कौन सा टैक्स, आधे कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, वसूलेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूज कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। फिर एक और आते हैं टैक्स पर, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, आप क्या जो स्टाम्प जो खरीदते हैं, स्टाम्प का वैल्यू कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, वसूलेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट, वसूलेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट, खर्च कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया? कुछ ऐसा टैक्स है जिसको लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, वसूलती सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कुछ ऐसा टैक्स है जिसको लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, वसूलती सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच में करों का बंटवारा हो जाता है। कुछ ऐसा टैक्स है जिसको लगाती है सेंट्ल गवर्नमेंट, वसूलती है स्टेट गवर्नमेंट और यूज भी करती है स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसा टैक्स है जिसको स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वसूलती है और यूज भी करती है। इसका मतलब 4-5 धारा बन गया ना। टैक्स का भी अपना एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पर हम लोग काम करें। अभी चैप्टर खुला है जिसके अंत तक घुसना, सब चीज को बाहर करके एकदम मजे में लगना चाहिए हाँ टैक्स पढ़े। अभी टैक्स से पर बात नहीं होगा, टैक्स के अलावा हम लोग बात करेंगे एक और इसमें फेड डाउन होता है। टैक्स के अलावा हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेस, नाम सुना होगा, इस पर सेस लग गया। हम लोग कहते हैं टैक्स से संबंधित एक और टर्म का यूज होता है जिसको लोग बोलते हैं सरचार्ज। ये सब सुनते होंगे। फिर हम लोग सुनते होंगे कि हम लोग को ड्यूटी लगता है। कौन सा लगता है? ड्यूटी। तो हम लोग को बात करना पड़ेगा ड्यूटी क्या है, सेस क्या है और सरचार्ज क्या है, और टैक्स से वो अलग कैसे है, टैक्स किस चीज को डिफाइन करता है। इस सब चीज को करेंगे तो हम लोग के पास पूरा टैक्स का एक अप्रोच खुल जाएगा। अभी तो आपको एकदम प्राइम सेक्शन बताएं, इनिशियल फेज का सेक्शन बता दिया ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम फिट हो जाए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, प्रॉपर वे में समझ गए ना? तो अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में काम करना है स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्सेस, कैसे होगा, कौन लगाएगी, कौन वसूलेगी और कौन इसको एम्फसाइज करेगी। तो थोड़ा सा एक बार कॉपी बंद के लिए एक बार पूछ लेते हैं साफ है कि बेसिक चीज क्लियर है कि नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई। आराम से बताइएगा, गड़बड़ा के नहीं बताना, क्योंकि हमारा काम ज्यादा है पढ़ाने से ज्यादा आपको पूछना, आपको तैयार रखना तो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट 1951 में आया था, ट्रू या फॉल्स? उसका कांसेप्ट पीसी महालनोबिस ने दिया था। कौन दिया था? पीसी महालनोबिस, जिसका कांसेप्ट दिया उस पर वो एग्रीकल्चर बेस्ड था। हैवी इंडस्ट्री का हम लोग का निर्माण हुआ था दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से हुआ, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से। ठीक है, बताइएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कांसेप्ट गाडगिल ने दिया था। सही है। हमारे 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, किसी महालनोबिस ने किया। एसडीआई के रैंक में इंडिया का पोजीशन 131वां है। एसडीआई के रैंक को देने वाले पाकिस्तान के शासी महबूब हक थे, उनका साथ दिया था अमृत सर ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था, लिखा था ना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए वो नोबेल अवार्ड मिला था अमर्त्य सेन को। एसडीआई के रैंक को हम जानते हैं उसके लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल के अंदर एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, इनकम आता है। इन सभी चीज के ऊपर में एक टाइटल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जिस देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा वहां पर किसी देश का अगर एसडीआई 1 है इसका मतलब अभी टॉप पे कौन है? कौन सा है? नॉर्वे के 1 नंबर पे। इसका मतलब है कि अपने एसडीआई का फुल पेमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कर रहा है। कितने देशों में 1 नंबर पे है? 191। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि जो
एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का उसमें से एक ऐसा पार्ट है जिसके हटने से भी उत्पादन की क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, संरचनात्मक कैसा है। फिर आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा कि ये सभी में से टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर हम लोग बात करें तो टैक्स का दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कौन दिखाता है, विकास किस अनुच्छेद में है, अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है, पहला अध्यक्ष कौन बना था, कितना नंबर चल रहा है, अधर्म का अध्यक्ष कौन, इसका टेन्योर कितना साल बढ़ा, राज्यों की भागीदारी कितना परसेंट हो गया, पहले कितना था, 1% इसके लिए रिजर्व था। क्या जीएसटी का संविधान में वर्णन है, क्या जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर ये इनडायरेक्ट है तो अपरोक्ष टैक्स है कि नहीं, ऐसा टैक्स अगर जो परोक्ष कोई टैक्स है इसका मतलब उसको डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं, अगर कोई परोक्ष टैक्स उसको डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। अगर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है तो क्या ये परोक्ष टैक्स है? बहुत अच्छा, यही जानना चाहते इतना दूर से लाकर यहाँ क्लियर है कि एक नंबर एकदम फाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्ट्रक्चर होगा।